बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये लेक्चर नंबर 5 है और 5 लेक्चर में जो व्यावसायिक सांख्यिकी की हमने आपको पीडीएफ दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम सॉल्व करा रहे हैं। और इसके बाद में कुछ एग्जाम स्पेशल जो प्रश्न हैं वो हम अभी तक और देंगे, क्योंकि इन प्रश्नों से ही कोई एग्जाम नहीं बचता है, लेकिन उसमें प्रीमियम रूप से हम अगला जो पार्ट है उसमें जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और जो वेटेड मीन है निकालना, ठीक है, और प्रमापित दरें हैं, उनसे संबंधित 2-4-6 क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराएंगे। तो आइए आज हम एंड करते हैं जो अपनी पीडीएफ है उसके लिए, और आज के जो लेक्चर है उसमें सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं अब डन हो जाएंगे, ठीक है। तो लगे रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 36 तक करा चुके हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पिछली क्लासेस में अगर आपने ना देखा हो वहां देख लीजिएगा। और यहां पर अब क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 37, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37। इसमें देखो क्लास दी हुई है यार, क्लास है जो दी हुई वो कितनी है, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, ओहो, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, ठीक है, यहीं तक है। और सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कितनी है, 5 है, 12 है, 25 है, और फिर से 25 है, 43 है एंड 50 है। अब हमको क्या करना है यार, इससे हमें क्लास बनानी है, ठीक है। अब जब हम इससे क्लास बनाएंगे तो किस तरह से बनेगी, फिर से हमको इसलिए क्लास बनानी होगी। पहली चीज मैं बता दूं, जब जब बेटा ये एग्जाम में आया बच्चे चक्कर काट गए कि यार इसमें हुआ क्या, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही हम लोगों को परफेक्ट बना रही है। ओके, तो जब कुछ बच्चों ने तो देखा तो अरे यही फ्रीक्वेंसी मान ली, लेकिन कुछ ने देखा ये तो सब 10 ही 10 से हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है वो भी पूरा पूरा काम नहीं करती है एग्जाम में। तो वहां पर ध्यान से देखना कि कैसी सीरीज दी हुई है। हालांकि मैंने हर सीरीज का क्वेश्चन तो अपनी पीडीएफ में रखा हुआ है। तो क्लास यहां पर क्या है कि 0 से 10 है, तो हम यहां तो लिखेंगे 0 से 10, लेकिन अगली बार 0 से 20 है, तो भाई 0 से 10 तक तो हम लिख ही चुके हैं। अब हमें आगे का लिखना है, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी जब आप देख रहे हो ये संचयी बारंबारता है। क्यों, 0 से 10 तक 5 है, 0 से 20 12 है। भाई 0 से 20 अगर 12 है तो 0 से 10 वाले भी तो इसी में शामिल होंगे ना होंगे, इसलिए ये कौन सी बनी, संचयी बारंबारता। तो भैया 12 में से 5 घटाना होगा, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आएगी 5, 12 में से 5 गया तो 7, 25 में से 12 गया तो 13, 25 में से 25 गया तो 0, 43 में से 25 गया तो 13, में से 5 गया तो 8, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, 18, और 50 में से 43 गया तो कितने बचेंगे, 7, ठीक है। तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। और इससे हमें ज्ञात क्या करना है, हमें मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन के लिए भाई ऐप से सीएफ तो बनानी ही पड़ेगी। अब आप सोचोगे यही उठ के आएगी, बिल्कुल उठ के आएगी। कैसे बनेगी, 5 के लिखोगे, 5 और 7 12, 13, 25 है, और यहाँ पर 0 है तो फिर से 25, और 18 है तो 43, और 7 है तो भैया कितने बनेंगे जाकर के, 50। और यहीं पर अब एक काम और करना है। अब क्या काम करना है हमारे लिए, ये काम करना है कि मीडियन का फार्मूला लगाना है, L1 + I अपान F M - C, जहां पर m बराबर होता है n/2, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो n कहलाता है, जो कि आ रहा 50। और अब करेंगे 50 के बटे में 2, 2 से काटेंगे तो यहां आ गया 25। अब दिमाग ये खराब हो गया कि यार 25 इसमें लाइज करें या इसमें लाइज करें, ठीक है। ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है जो हम आपके लिए बता रहे हैं, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसके लिए बेटा जिसके आगे 0 है उसको हम करते हैं क्या, खत्म, और जो क्लास है वो फिर से बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखो ये तो तुम्हारे पेपर में होगा, इससे तो हमने ये बना लिया, अब ये तो क्लास दिखेगी ही दिखेगी। अब इसके मतलब आगे आप फिर से क्लास बनाएंगे, ठीक है। और क्लास कैसी बनाएंगे, 0 से 10, ध्यान देना, 10 से 20, 20 से, अब देखो इसको खत्म करना 30 से 40 के लिए, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। 5 ऊपर वाले को दे दो, 5 नीचे वाले को दे दो, ये वाली जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन ये जल्दी पढ़ाते नहीं है टीचर्स, ठीक है। आप यहां पर देखिए भाई 30 की जगह पे अगर हम यहां पर 35 कर देंगे, ठीक है, तो अंतर कितने का हो जाएगा, 15 का, यानी 5 अंतर ऊपर वाले को बांट दो जिससे इनमें झगड़ा ना हो, 5 नीचे वाले को बांट दो। अब इसको 5 बांटना है तो 40 से 5 पीछे आ जाओ, यानी कितना हो जाएगा, 35 से
कितना 50 और 50 से 60। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, 12 है, 25 है, सॉरी क्या लिख बैठे, CF लिख बैठे, गलत, CF नहीं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ से देखो, ये 5 है, ये 7 है, ये 13 है, और यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 7 है। CF अब बना लो। CF बनाएंगे तो 5 के 5 और 7 12 13 25 18 43 और 7 50, यानी फ्रीक्वेंसी एन का टोटल भी हो रहा है कितनों, 50। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि जो 25 आ रहा है वो किस में लाइज कर जाएगा, अपने 25 में ही लाइज कर जाएगा। ठीक है, वैसे अपने से बड़े में लाइज करता है, लेकिन अपने बराबर वाले में भी लाइज कर जाएगा। और जब बराबर वाले में लाइज कर जाएगा तो फार्मूला आपके पास में लिखा ही हुआ है, देखो किस तरह से लिखा है। L1 इसकी कितनी है, 20 है, प्लस का चिन्ह लगाओ। I का मतलब इंटरवल, इन दोनों के बीच में गैप कितने का हो गया, 15। फ्रीक्वेंसी अपॉन में कितनी है, 13। अच्छा, M इधर से हमने निकाला कितना है, 25, और इसमें ऊपर वाला जो C है वो कितना है, 12। अब बराबर में 20 प्लस 15 ऐसे लिखे रहने दो, चिन्ह गुणा का आ जाएगा, ब्रैकेट टूटती चिन्ह गुणा का आ जाता है। 25 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 13 के अपॉन में 13, 13 से 13 काट दो, 20 और 15, आंसर होगा 35। यानी इसकी जो मीडियन आएगी, दिख रही है नीचे, मीडियन जो आएगी वो कितनी आएगी, 35। ठीक है, दिख रहा है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था। कई टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार वही रिपीट हो रहे थे, जैसे फ्रीक्वेंसी 13, बचा भी 13, यहाँ पर भी 25, ठीक है, और फंस भी रहा 25 में, और यहां पर भी 25 है, और वो कट भी रहा 25। तो ये क्वेश्चन किसी प्रोफेसर ने बड़े टेक्निकल से ढंग से बनाया, और इसको बनाने के बाद में उसने सोचा होगा कि पता नहीं कैसे स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट तो सब होशियार हैं, 2 मिनट में कर डालेंगे। तो मीडियन यहीं पे खत्म होती है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मीडियम का कभी भी एग्जाम में आज तक तो इतिहास में नहीं आया है, ना आएगा। ठीक है, अब शुरू होता है क्या, मोड, जिसे हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, क्या होता है बहुलक, क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट होंगे ये। अब बहुलक होता है किसी भी संख्या का अधिक से अधिक बार आना, उसका बहुलक कहलाता है। ठीक है, और 3 प्रकार की सीरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है। ठीक है, तो इन सीरीज के माध्यम से हमको क्या करना है कि निकालना है कि कितना बहुलक है। ठीक है, तो चलिए, बहुलक का सूत्र, मोड बराबर, इसको बहुलक हिंदी में कहते हैं बहुलक, और अंग्रेजी में कहते हैं मोड। ठीक, इसको जेड से चिन्हित करते हैं। ठीक है, जेड, सिंपल जेड। देखो तीनों चीजें अब क्लियर हो गई। समांतर माध्य को एक्स के ऊपर चिन्ह लगाने से, माध्यिका को मीडियन से, ठीक है, और बहुलक को जेड से। यही मीन मीडियन क्या है, मोड है, जो हर यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन लॉन्ग के रूप में जरूर रखा जाता है। ये तीनों निकालने को आ सकते हैं, और कभी कभी माध्य माध्यिका ही निकालने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझाते हैं, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 में लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, कितना है, 15 10, यहाँ 15 10 18 15 16 15 17 17 10 15 और 12, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपसे इसमें पूछ रहा है कि बहुलक कितना है। तो बेटा सबसे पहले तो सीरियल नंबर इधर लिखना शुरू कर दो, जरूरत पड़े या ना पड़े, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये सीरियल नंबर लिखना शुरू कर दो। ठीक, अब मोड बराबर अपने आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ढूंढो कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। इसमें देख रहे हैं 15 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आई हुई है 15। और कोई संख्या है 17 केवल 2 बार आई हुई है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो मोड बराबर सीधे लिख दिया जाएगा 15। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है कि ध्यान से देखा, और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, 15 की है, इसलिए आंसर 15। और नीचे लिखा जाएगा कि 15 संख्या सबसे अधिक बार आई है, अधिक बार आई है, अतः इसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण, इसकी
आवृत्ति अधिक होने के कारण धा ये बना हुआ कैसा बन रहा है, देखो इसको शर्म नहीं आ रही है भाई। अधिक होने के कारण बहुलक बराबर जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की 39 की, और जो 39 क्वेश्चन है उसके लिए देखते हैं। 39 में कह रहा है 38 के बाद 39 में कह रहा है कि x दिए हुए हैं आपके लिए, कितने हैं, 15 है, 25 है, 21 है, 26 है, 29 है, 35 है और 38 है। इधर सीरियल नंबर दे दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। और हमको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस की सहायता से, इस क्वेश्चन की सहायता से तीनों चीजें निकालनी है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, तीनों ज्ञात करनी, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन। तो देखो, एक होता है इनका अंतर संबंध सूत्र, ठीक है, जिसका सूत्र होता है क्या, बहुलक बराबर, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको निकालना, और फार्मूला भी लगाएंगे। सबसे पहले वो पूछ रहा है समांतर माध्य। तो इन कंडीशन में मीन का जो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स के बटे में एन। अब एन तो आपको पता ही है, एन बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, तो जोड़ लो इनके लिए, 5 5 10 1 11 6 17 और 9 26 और 5 26 और 5 31 और 8 39 के 9, हासिल लगा कितना, 3 3 और 3 6 4 10 5 15 3 18 189 हुआ। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन एन है, तो भैया सिग्मा एक्स का टोटल कितना है, 189 है, और एन है कितना, 7 7 दूनी 14, कितने बचे बेटा, 4 हो गए 49, 7 7 49, यानी 27 आया। तो समांतर माध्य इसका आएगा 27। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इतना सा देखने में क्वेश्चन है, इससे माध्य, माध्य का बहुलक निकालना है। तो बच्चों ने सोचा 1 2 बार कि भाई इसमें कोई संख्या डबल बार आई नहीं है, कैसे निकालेंगे माध्य, सॉरी बहुलक। मध्य का तो चलो निकल जाएगी, माध्य निकल जाएगा, बहुलक कैसे निकलेगा। तो एक अंतर संबंध सूत्र होता है, और जो अंतर संबंध सूत्र होता है उस अंतर संबंध सूत्र के द्वारा, के प्रयोग के द्वारा इसका हम बहुलक भी निकाल लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, मध्यिका की। ये तो समांतर माध्य रहा भाई, इतने से बीच में आ गया, मीन बराबर 27। ठीक है, चलिए लिख भी दिया हमने। अब हम निकालेंगे मीडियन। कहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं, चलिए यहाँ निकालते हैं। मीडियन बराबर होता है n प्लस 1 बटे कौन सा, टूथ आइटम। ठीक है, अब देखो n तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का टोटल n कहलाता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सीरियल नंबर गिन करके हमने n निकाला, जो कि हमारा 7 है। यहाँ लिखो 7 प्लस 1 बटे 2, 7 और 1 8 बटे 2, 2 से काटेंगे 4 आ रहा है। चौथा आइटम ऊपर से गिन लो, 1 2 3 4 को गुणा कर दो, कितना आया, 26 आया। तो यहाँ पर मीडियन के जगह पे लिख देंगे कितना, 26। ठीक है, अब बात होती है कि भाई माध्य भी निकल आया, मीडियन भी आ गई। मीडियन बराबर हमें पता चल गई कि कितनी है, 26 है। ठीक है, अगला बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक का एक फार्मूला होता है जिसको अंतर संबंध सूत्र कहते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब क्या होता है, 3 की गुणा मध्यिका का कर दो, यानी 26 से कर दो, माइनस 2 मीन, 2 की गुणा समांतर माध्य से कर दो, बराबर 26 तियां कितने होते हैं, 78, और 27 दूनी कितने होते हैं, 54। इसमें से ये घटा दीजिएगा, कितना, 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 24,
तो जो हमारा बहुलक है वो कितना होगा 24, तो ये निकल करके आया 24। तो इस तरह से अगर कभी भी ऐसी सीरीज दी हुई हो और माध्य का बहुलक ज्ञात करवा रहा हो तो अंतर संबंध सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और ये अंतर संबंध सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है और भी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम देखेंगे, बहुलक की गणना इस समय हो रही है और ये चैप्टर दी एंड की ओर है और उम्मीद है कि आज इसी वीडियो के माध्यम से, इसी लेक्चर के माध्यम से हम इसके लिए समाप्त कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगला जो चैप्टर्स है वो हम शुरू करेंगे। चलिए आइए शुरू कराते हैं आपके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, दोनों चीजें लिखी हुई हैं। x में है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 11 17 20 और 50। दूसरी तरफ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 8 7 5 30 5 4 और 10। बहुलक ज्ञात करना है यार, बहुत सिंपल है। ये इसलिए संख्याएं ऐसी दी हैं, हम कहते हैं ना कि जिसकी संख्या सबसे अधिक हो वही बहुलक है, ठीक है। लेकिन संख्या का मतलब x की या फ्रीक्वेंसी की, ये भूल मत जाना। फ्रीक्वेंसी को देखा जाएगा कि कौन सी सबसे ज्यादा है और उसके सामने आंसर हमेशा x में से निकालेंगे जो कि कितना है 11 है। तो इसमें जो बहुलक है वो निकल करके आएगा कितना 11। कैसे करके लिखोगे कि x में 11 की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, सबसे अधिक 30 है, अतः मोड बराबर 11 होगा, ठीक है। एक दो लाइन ये लिख दी जाती जिससे कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाए कि हाँ बच्चा इसके कंटेंट को समझ रहा है, इसके सिद्धांत को समझ रहा है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ये ख़त्म। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये लॉन्ग में तो आ ही नहीं सकते हैं, शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे और अब लॉन्ग वाले शुरू होंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 41 से, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आए होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 किस तरह से होगा? क्वेश्चन नंबर 41 देखो लिखा है 0 से 10, 10 से 20। 0 क्लास है दी हुई, ठीक है, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। क्लास के बाद में है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 10, 16, 12, 8 और 7। बस आप प्रश्न पत्र के लिए एक तरफ रख देना और इतने से ही पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज देखनी है कि जो क्लास दी हुई है, इस क्लास के द्वारा सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें से कुछ चीजें आपको छांटनी होंगी। वैसे कॉलेज में तो ग्रुपिंग मेथड से कराया जाता है, लेकिन हम एक ऐसा सूत्र आपके लिए बताते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं कि टाइम ही नहीं लगेगा, टाइम ही नहीं लगेगा और 100% सॉल्व हो जाएगा। देखो बहुलक अगर ज्ञात करना हो तो पहले हम भी ग्रुपिंग मेथड कराते थे, पहले दो दो संख्याओं को इस तरह से जोड़ते थे, ऐसे कोई नीचे छूट गई तो नहीं जाने दो, अब ऊपर से एक छोड़ करके और इस तरह से ग्रुपिंग मेथड कराते थे बहुत ज़्यादा, फिर सबका टोटल कर आके कराते थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और हमने एक नया तरीका ढूंढा जो एकदम पूरा 100% फिट बैठता है। क्या बैठता है? देखो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला काम करना है 3 क्रम से सबसे बड़ी एफ लीजिए। दूसरा कोशिश कीजिए
सबसे बड़ी, मतलब तीनों में बड़ी, कोशिश कीजिए तीनों में बड़ी फ्रीक्वेंसी बीच में रहे, मतलब कोशिश करना है, ठीक है, जरूर नहीं 100% रही, ठीक है, कोशिश करना है। अभी बताएंगे कैसे कोशिश करना है। तीसरा, उन्हें क्रम से F0, F1, F2 दे दीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्रुपिंग मेथड से ये मेथड अगर आपने सीख लिया तो 2 मिनट लगेंगे मोड निकालने में। चलिए आपको हम सिखाते हैं। 3 क्रम से बड़ी एफ लीजिए भैया, लीजिए, इसमें 3 बड़ी देखो ये हैं, ठीक है, 10, 16, 12, ठीक, 10, 10, 16 भी ले सकते थे, लेकिन दूसरी में कह रहा है कि कोशिश कीजिए कि तीनों में बड़ी संख्या बीच में रहे। भाई बड़ी बीच में आ गई, ठीक, उन्हें क्रम से F0, F1, F2 दे दीजिए भैया, दे दो F0, F1, F2, ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मोड बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे यही वाला नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और लगा देंगे, ठीक, और इंटू कर देंगे क्या, I। बहुत सरल फार्मूला है और हम फार्मूलों के लिए, निश्चित फार्मूलों के लिए सिखाते हैं। बहुत से टीचर्स होते हैं कभी ये फार्मूला लगा दिया, कभी वो लगा दिया, वो कभी भी एग्जाम में जल्दी सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार भूलोगे यार, और फार्मूले जो हमारे वाले होंगे वो तो अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। चलिए आइए सिखाते हैं। अब बीच वाले के आगे इस तरह का एक चौकोर बॉक्स बना लो, बस यहीं से आंसर रखना है। L1 इधर वाली रखी जाएगी, यानी 30 और 40 में से, अब इतना तो जानते होगे L1 कितनी होती है, 30 होती है। F1 आपने देखा ऊपर रखा है, सॉरी F1 कितना है हमारा, 16 है, माइनस F0 ऊपर का देखो कितना है, 10 है, बटे में 2 गुणे 16 माइनस 10, ये 2 कहाँ से आ गई, ये 2F1 था यहाँ पर, ठीक है, माइनस F0, ये 10 मान आ गया, माइनस F2 का मान देखिए कितना है, 12 है, और इंटू I 10 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 10 है, ठीक है। नहीं समझ में आया, हटाओ, फिर से हम सिखाते हैं। फार्मूला तो बेटा याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है कि 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये नीचे का है, इंटू I लगा है, और यही F1 और F0 ऊपर रखे हुए हैं, L1 प्लस में है, ठीक है। तो फार्मूला बना L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सब में माइनस माइनस, सब जगह माइनस लगा हुआ है, और इंटू I, तो गलत होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा फार्मूला है बराबर। L1 का मान देखिए कितना है हमारा, 30 है, प्लस का चिन्ह लगाओ। F1 का मान देखो यहाँ पर 16 है, माइनस F0 का मान कितना है, 10 है, बटे में यही ले आओ नीचे। अच्छा 16 माइनस 10 कर ले, इसकी गुणा 2 से कर दें, ठीक, और माइनस F2 का मान कितना है, 12 है, 12 कर दें, और I का मतलब इंटरवल दोनों के बीच में गैप कितने का है, 10 का, ये कर दें। अब आपको क्या करना है, 30 को नहीं छूना है, करंट बह रहा है इसमें, प्लस का चिन्ह लगाओ। 16 में से अगर 10 गए तो कितने बचेंगे, 6, इधर गुणा में कितना लगा है, 10 लगा है, अपॉन में 16 दूना कितना, ऐसे लिख लो 32, 32 में से 10 गया, कितना बचा, 22, 22 में से 12 गया, कितना बचा, 10, अपॉन में 10 कर लो, 10 से 10 काट दो, बराबर 30 प्लस 6, यानी मोड बराबर कितना होगा, 36 होगा। इस तरह से बहुलक हमारा कितना निकल करके आएगा, 36 निकल करके आएगा। आपने देखा 2 मिनट में, जब तक ग्रुपिंग में जोड़ घटाव गुणा भाग करोगे तब तक यहाँ पर जो आंसर है आपका वो सॉल्व होकर के बाहर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अभी एक क्वेश्चन था, अभी इस तरह के, अब आपको देर नहीं लगेगी। पहले क्वेश्चन में जरूर समय लगा, दूसरे में समय लग सकता है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन टाइम नहीं लगेगा है। और कुछ बच्चे हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। हर्षपाल हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर जी ये कैसे होगा, और वो बच्चा मुझे लगता है कि वास्तव में मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि 1-2 जगह पर आंसर गलत लिख गए थे तो उसने फट से निकल करके बता दिया कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगला 42 नंबर देखो, यहाँ पर 42 नंबर में क्लास दिया हुआ है 10 से 20, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 8, 20, 5, 8, 20, 30, 15, 8, 10, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 44, ठीक, 44 आएगा।
आंसर 44 दिया हुआ है यार, ठीक है, पीडीएफ में लिखा है आंसर पहले से ही ये गलत होता है। चलिए कोई बात नहीं है कि 3 क्रम से बड़ी संख्या लीजिए, ये देखो तुम्हारे सामने आ गई हैं, आ गई, उन्हें क्रम से क्या है कोशिश करना बड़ी संख्या बीच में रहे, भाई बड़ी संख्या देखो बीच में भी हो गई, ठीक है, बीच का मतलब है 20, 30, 15, यानी इन तीनों के बीच में 30 आ गई, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। F0 F1 F2 दे दीजिए, F0 F1 F2 दे दीजिए, मोड बराबर फार्मूला लगा दीजिए L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आई। जब इसको करोगे ना रट जाएगा, हाथ भी वही पर गिरेंगे जाकर के, बराबर L1 का मान देखो 40 और 50 है, तो भाई जाहिर सी बात है कि 40 वाला लिया जाएगा, प्लस F1 की जगह पे देखो 30 लेना है, F0 की जगह पे 20 लेना है, अपान में यही 2 गुणे 30 माइनस 20 माइनस नीचे वाला कितना है 15 और इंटू 10। कहाँ से आए, दोनों के बीच में गैप है 10 का है, ठीक है। एक दो बार इसको रख के देखोगे रट जाएगा, 40 ऐसे ही रखोगे छूओगे नहीं, 30 में से 20 गया तो 10 बचेगा, और इधर भी कितने हैं 10, 30 दूनी कितने होते हैं 60, 60 में से 20 गया 40, 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा 15 गया 25, ठीक है, बराबर 40 प्लस 10, 10 की गुणा करेंगे 100 बटे में 25, 25 चौके 100, तो 40 प्लस 4 मोड बराबर 44। मैं तो पहले ही लिख चुका हूं कि मोड बराबर 44। तो देखा 3 मिनट नहीं लग रहे हैं यार एक क्वेश्चन में, ठीक है, तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि बहुत जल्दी सॉल्व कर डालोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जब समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और हमारे यहाँ तो सारे बच्चे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% उनका क्लियर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है सेंट्रल साइज, बाप रे बाप, देखो यहाँ पर इस बार यहाँ लिख देते हैं सेंट्रल साइज, ठीक है, कितना है सेंट्रल साइज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अच्छा सेंट्रल साइज से हमको आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई, चलिए लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, हटाओ 7, 12, 7, 12, 17, 29, 31, 5 और 3, ठीक। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपके लिए सॉल्व करना है, तो इससे आपको बनानी है क्या क्लास, और जब क्लास बनाओगे तो भाई 10 को बीच में रखना है, तो कितना होगा भाई नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे 10 बचेगा। इसका तरीका ही यही होता है कि 20 में से 10 घटाओ बटे में 2 करो, 20 में से 10 गए तो 10 बटे में 2, 2 से काटेंगे पंजे 10, 5 आया, इसी में घटाना है इसी में जोड़ना है, क्लास बन के चली जाएगी, ठीक है। देखो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 10 में 5 जोड़ा 15, अब 15 और 5 20, 20 के आधे कितने होते हैं 10, तो सेंट्रल साइज का मतलब बीच का होता है, बीच में वैसे ही आ रहे हैं, देखो अपने आप 10 आ रहे हैं, तो क्लास बन गई 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। एफ लिख लो, एफ इसकी दी हुई है कितनी है 7, 12, 17, 29, 31, 5 और 3, ठीक है, ये बना जा करके। अब आपके लिए हमने क्या कहा था कि क्रम से 3 बड़ी संख्याएं छांटोगे, ये छांट रहे हैं। दूसरा करोगे, कोशिश कीजिए कि तीनों में बड़ी संख्या बीच में रहे, भैया कोशिश की, बड़ी संख्या बीच में नहीं रह पा रही है। अगर हम 29, 31, 5 को ले रहे हैं तो 17 इतनी बड़ी संख्या छूट रही है, नहीं रह पा रही है, नहीं रह पा रही, कोई बात नहीं है, क्रम उनको भी वही देंगे, ठीक है, F0, F1, F2, ठीक है, क्रम इनको भी यही दिया जाएगा, बस फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं इधर का मिटा दूं 1 मिनट के लिए। तो जब बड़ी संख्या बीच में ना हो तो भाई देखो फार्मूला जो हमने आपके लिए बताया था कि मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आई।
ये वाला फार्मूला फिर बेटा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आंसर आएगा ही नहीं। प्रैक्टिकल का आप कर लीजिएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आंसर अगर इसका आना चाहिए अगर कायदे में तो 35 और 45 के बीच में आना चाहिए। अगर ये फार्मूला लगाओगे तो बीच में आएगा ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसका जो दूसरा फार्मूला होता है जब बड़ी संख्या बीच में नहीं होती है, तो मोड बराबर क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है L1 प्लस F2। बहुत सिंपल होता है कि बटे में F0 प्लस F2 इंटू आई, और छोटा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, जब बड़ी संख्या बीच में ना हो तो और सरल है। देखो भाई, F2 के बटे में यही वाले F2 प्लस F0 इधर हो गए, अच्छा इधर का इधर कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, इंटू आई। लेकिन सही बात बताएं, फार्मूला ऐसा ही लिखा हुआ होता है, तो इसलिए इस बेस पे हमने दिया, वरना तुम सोचोगे सर जी कहाँ से फार्मूला ले आए। वैसे जब थोड़े ट्रेंड हो जाओगे, यही फार्मूला पता कैसे बनेगा? L1 प्लस F2 बटे में F2 प्लस F0 इंटू आई। फार्मूला वही है, बस ये इधर हो गया, ये इधर हो गया है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो एकदम हमको सरल लगने लगती है। L1 देखो कितनी है, 35 है, यहाँ लिखिए 35 प्लस F2 का मान देखो कितना है, 31 है। इसके अपान में F0 कितना है, 17 है, प्लस 31 इंटू आई कितना है, 10 ही तो है। 35 और 45 में अंतर कितने का है, 10 का है, बराबर 35 प्लस 31 और 10 की गुणा करेंगे भाई, 31 गुणा 10 बटे में 17 और 31 कितने होते हैं भाई, 7 और 1 8 होते हैं, 3 और 1 4 48 हो गए। ठीक है, 35 प्लस 31 और 10 की गुणा करेंगे तो 310 के बटे में 48। ठीक, देखते हैं कितने से कटेगा ये। 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, नहीं कट रहा है यार, कट तो रहा है, पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 155 आ गया। यानी 24 से डिवाइड करेंगे 155 के लिए, करिए। 24, 25 छक्का 150 होते हैं, 6 जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 5 में से 4 गया, 1, यहाँ पर भी 1, पॉइंट लगा दो 0। 25 पंजे कितने होते हैं, 125, तो 25 चौका कितने होते हैं, 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितने बचे यहाँ, 4 बचा, और यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 40। 25 छक्का 150, तो 24 चौक 144। ठीक है, तो यहाँ पर 6.46 आया, तो 6.46 का मतलब है कि इससे जब इसे काट लें तो 6.46 आ रहा है, तो 6.46 का मतलब यहाँ पर ये हटा दें, ठीक हटा दीजिएगा, बराबर 35 प्लस भाई 6.46 कह लो, या सीधे 5 यहाँ पर लिख दो, तो 35 और 6 41.46, यही इसका क्या है, आंसर सही आया है। ठीक है, मोड बराबर 41.46। ठीक, अब इस तरह से आपने देखा कि ये दूसरे सूत्र से 41.46 का मतलब अब 35 और 45 के बीच में अगर आंसर आया तो ठीक है। ठीक है, 1-2 पॉइंट आगे पीछे आते ही हैं सांख्यिकी में, और वैसे इस 6 को ख़त्म करोगे तो 4 की जगह पे अपने आप क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दशमलव के 1 अंक तक अगर दिखाना है तो इसका आंसर आएगा 41.5। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए अब हम सॉल्व कराते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द मीन मीडियन मोड, तीनों ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, और किस तरह से ज्ञात करवा रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 में इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचता है, वो क्वेश्चन आपके लिए 2 बचते हैं। ठीक है, वो आपके लिए स्वयं करने हैं, क्वेश्चंस रिपीट करना है, आपके लिए रिवीजन करना है। तो भाई मार्क्स एबव करके दिया हुआ है, तो हम क्लास बना लेंगे देख करके। मार्क्स एबव लिखा हुआ है कितना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। बड़ा है क्वेश्चन भाई। मार्क्स एबव लिखा है, एबव का मतलब क्या होता है, आगे होता है, तो भाई 0 से 10 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा,
50 जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा, 100 जाएगा, 100 से 110 जाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी भी यार इसमें उल्टी दी हुई है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, थोड़ी इधर के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, या यहीं पर लिख लें, बाद में मिटा देंगे। चलिए इसके आगे लाइन खींच लो। ठीक, जो दिया हुआ है यहाँ पर 100 है, यहाँ 90 है, यहाँ 85 है, यहाँ 70 है, 40 है, यहाँ 23 है, यहाँ 13 है, 5 है, 3 है, 1 है और 0 है। इसका सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो क्या होता है कि इसी से हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब होता क्या है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये इधर से लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है, इधर से ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चाहे नीचे से निकाल डालो, चाहे ऊपर से निकाल डालो, हर तरफ से निकल जाएगी। बस फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर 100 आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी द्वारा निकाली हुई फ्रीक्वेंसी कैसी एकदम करेक्ट है। तो अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो भाई, 100 में से 90 गया तो कितना बचेगा 10, 90 में से 85 गया 5, 85 में से 70 गया तो 15, 70 में से 40 गया तो 23, 40 में से 23 गया तो 17, 23 में से 13 गया तो कितना 10, 13 में से 5 गया तो 8, और 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो 1, और लास्ट में 0 में से 0 गया तो 0। ठीक, अब ये जो हमने लिखी थी उसमें देख करके, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी जो हमारे काम की भी नहीं थी। अब ये निकल करके फ्रीक्वेंसी आई है बेटा, और इससे आपके लिए बहुलक ज्ञात करना है। बाकी सब चीज़ें तो ज्ञात हो ही जाएंगी। देखो भाई, 3 बड़ी संख्याएं ये रही। ठीक, क्रम से F0, F1, F2 दे सकते हो। मोड बराबर लगा दो, फार्मूला क्या लगता है L1 प्लस F1 माइनस F0 के बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या लगता है I। ठीक, अब देखो बड़ी संख्या ये रही। ठीक है, इसके बीच में आपके लिए सब कुछ करना है। तो भाई L1 का मान आप जान रहे हो, 30 कितना है 30 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। F1 का मान ऊपर देखो 30 माइनस F0 का मान कितना है 15, इसके अपॉन में यही 2 गुणा 30 माइनस यही वाले 15 माइनस F2 कितना है हमारा 17 और इंटू कितना आता है 10। ठीक है, चलिए 30 ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। 30 में से 15 गया तो 15, गुणे में कितने लगे हैं 10, 30 दूनी कितने होते हैं 60, 60 में से पहले 15 घटाएंगे 45 बचेगा, 45 में से 17 घटाएंगे तो वो 5 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो 8, 3 में से 1 गया 2, 28 बचेगा। ठीक है, बराबर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 14 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा। ठीक है, बराबर 30 प्लस 15 पंजे 75 के अपॉन में ये वाले कितने 14, 14 से भाग कर देंगे हम 75 के लिए। 14 पंजे 70 होते हैं, 5 पॉइंट लगाइए, 14 तियाँ 42 होता है, 8 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0, 14 सत्ते 98, 14 छक 84, 6 लगा दीजिएगा, 84 हो रहा है, 4 ज़्यादा हो रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5.36, इससे इसे काट रहे हैं तो 5.36 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बराबर 30 प्लस 5.36 बराबर 35.36, यही इसका मोड का आंसर है। तो आपने देखा कि एकदम चुटकी के साथ में ये आप सॉल्व कर डालोगे। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और किस तरह से हमने सॉल्व किया, बस क्लास थी, फ्रीक्वेंसी उल्टी दी थी, उससे हमने सीधी करके निकाल ली। अब इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कि आपके पास में जो भी बुक्स होंगी उनसे अगर सॉल्व करोगे तो 100% आपसे भी सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 45 और 46 जो दिए हुए हैं उनके लिए हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन अभी हमारे रह गए हैं और उनके लिए आप सॉल्व करके देखिए, मैं भी कराने का प्रयास करूंगा। तो कैसा लगा ये क्लास ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।